हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आज हम यहाँ शुरू करने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्पोकन। और आज का जो सेशन है ये सेमी सेमी मॉडल वर्ब के बारे में है। और सेमी मॉडल वर्ब हम अक्सर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, चाहे हम स्पोकन में यूज करें, चाहे हम राइटिंग स्किल्स में यूज करें, या हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो आज का जो क्लास है ये एडवांस प्रैक्टिस भी होने वाली है, तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें, यानी डेजल के साथ। और तो अब चलिए शुरू करते हैं। यूज टू का यूज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में, यूज टू के बारे में। यूज टू का यूज कहाँ किया जाता है, फिर डेयर टू क्या होता है, फिर नीड क्या होता है, नीड टू। और ये आज हम पढ़ने वाले हैं ऑट टू के बारे में, जो बहुत ही बेसिक और एडवांस दोनों तरीके के आज के इस क्लास में होंगे, क्योंकि ये अक्षर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है यूज टू। यूज टू का मतलब है बचपन की जब यादें या बीती हुई बातें जो हुआ करती थी अब नहीं होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं यूज टू। और इसके स्ट्रक्चर्स है, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू, और यूज टू के बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा आज का स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर्स हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो यूज टू यानी आई यूज टू क्राई अ लॉट, मैं बहुत रोया करता था। अक्सर चाइल्डहुड की यानी बचपन की यादों के लिए हम यूज टू का यूज करते थे। मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। वे लोग आया करते थे, दे यूज टू कम। रेखा अंग्रेजी में बातें किया करती थी, रेखा यूज टू टॉक इन इंग्लिश, रेखा यूज टू टॉक इन इंग्लिश। तो ये हम ऐसे सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो आई यूज टू क्राई अ लॉट, यानी यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आई यूज टू क्राई अ लॉट, इसमें जो सब्जेक्ट है, इसमें जो सब्जेक्ट है आई के साथ हमने यूज करा है यूज टू। और यूज टू ये सेमी मॉडल वर्ब है। यूज टू के तुरंत बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म यानी क्राई और लॉट, यानी मैं बहुत ज्यादा रोया करता था, मैं बहुत ज्यादा रोया करता था। वे लोग यहाँ आया करते थे, तो क्या होगा, दे यूज टू कम हियर, दे यूज टू कम हियर, यानी वे लोग यहाँ आया करते थे। वी यूज टू हाइड हियर, हम लोग यहाँ छुपा करते थे। ये पास्ट की सेंटेंसेज हैं, जो बातें बीत गई हैं उसके लिए हम यूज करते हैं, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, नो लॉन्गर नाउ एग्जिस्ट, यस, उसके लिए हम यूज टू का यूज करते। क्लियर। रेखा अंग्रेजी में बच्चों से बातें किया करती थी, तो हम क्या बोलेंगे, रेखा यूज टू टॉक इन इंग्लिश टू द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन। फिर यहाँ हम देखेंगे, हम लोग यहाँ छुपा करते थे, यस। तो वी यूज टू हाइड हियर, हाइड यहाँ क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म। वी यूज टू हाइड हियर, हम लोग यहाँ छुपा करते थे। क्लियर। रेखा यहाँ छुपा करती थी, रेखा यूज टू हाइड हियर, रेखा यूज टू हाइड हियर। क्लियर है। अब देखो, यानी अब आगे थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। सी यूज टू सक हियर थंब, यानी यहाँ सी यूज टू, यहाँ देखो, सी यूज टू सक हर थंब, यानी यहाँ अक्षर वह क्या किया करती थी, तो अपने अंगूठा को चूसा करती थी बचपन में। ठीक है। तो सक का मतलब क्या होता है, सक, एस यू सी के, सक का मतलब होता है चूसना। और थंब, THUMB, थंब का मतलब होता है अंगूठा। क्या होता है, अंगूठा। तो यूज टू का प्रयोग मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ अब देखेंगे यूज टू यानी जो पुरानी आदतों की भी बात होती है, यानी जो हमारी आदतें कैसी हैं, ओल्ड हैबिट्स की बात हो रही है, ओल्ड हैबिट्स की बातों के लिए भी हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे अक्षर आप देखोगे जैसे ही यूज टू वर्क लेट, यानी वह देर तक काम किया करता था। यस, मैं देर रात तक पढ़ाई किया करता था। आई यूज टू स्टडी लेट नाइट, आई यूज टू स्टडी लेट नाइट, यानी मैं, देखना यहाँ, मैं देर रात तक पढ़ाई किया करता था। तो क्या होगा, मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से यूज टू लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो मैं देर रात तक पढ़ाई किया करता था, तो आई यूज टू स्टडी लेट नाइट, यानी मैं देर रात तक अध्ययन किया करता था, मैं देर रात तक अध्ययन किया करता था। आप इस तरीके के सेंटेंसेस आप यूज कीजिए, बोलिए और बोलने की कोशिश भी कीजिए। आगे चलो, यहाँ दे यूज टू फाइट डेली, यानी वे लोग रोज लड़ाई किया करते थे।
यानी ये यूज टू का हम जो पुरानी आदतें हैं, ओल्ड हैबिट्स हैं, जो आदत हुआ करती थी उसके लिए, यानी दे यूज टू फाइट डेली, यानी वे लोग रोज लड़ाई किया करते थे। ठीक, राम रोज लड़ाई किया करता था, राम यूज टू फाइट डेली। और यहाँ है आई यूज टू राइट अ लेटर्स, मैं पत्र लिखा करता था, आई यूज टू राइट लेटर्स है यहाँ आई यूज टू राइट लेटर्स, मैं पत्रों को लिखा करता था। क्लियर। अब चलो यहाँ हम देखेंगे यूज टू का प्रयोग हम दैनिक जीवन के लिए, यानी डेली जो एक्टिविटीज के लिए भी हम पास्ट को डिनोट करने के लिए करते हैं, जो पहले पास्ट में हुआ करता था। जैसे इट यूज टू रेन हैविली यानी बहुत ही मुसलधार बारिश हुआ करती थी। इट यूज टू रेन हैविली, मुसलधार बारिश हुआ करती थी। तो देखो यहाँ इट यूज टू रेन हैविली, मुसलधार बारिश हुआ करती थी। वी यूज टू शेयर लंच, हम लोग दोपहर का जो भोजन था साझा किया करते थे। वी यूज टू शेयर लंच, हम लोग दोपहर का भोजन को शेयर किया करते थे। यूज टू का प्रयोग ये सेमी मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, और सेमी मॉडल वर्ब का मैंने कई तरीके से यूज बताया है। ठीक है, तो आई यूज टू ट्रेवल बाय बस, मैं बस से यात्रा किया करता था, मैं बस से यात्रा किया करता था। वे लोग बस से यात्रा किया करते थे, दे यूज टू ट्रेवल बाय बस, मैं बस से यात्रा किया करता था, आई यूज टू ट्रेवल बाय बस। मैं साइकिल चलाया करता था, तो आई यूज टू राइड अ साइकिल। ये बहुत शानदार है, और हम अपने डेली रूटीन के लिए भी, पास्ट में डेली रूटीन के लिए हम अब बहुत ही शानदार तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब ये आगे है। अब यहाँ थोड़ा सा अगर हमको निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो अगर हमें निगेटिव बनाना है यूज टू का, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं, डिड नॉट, क्या डिड नॉट यानी डिडंट, और उसके बाद से यूज टू, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो जब भी आप डिड का यूज करोगे तो वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया जाता है। क्लियर। तो जैसे मैं वहां प्रतिदिन नहीं जाया करता था, तो आई डिडंट यूज टू गो देयर डेली। क्लियर। वे लोग यहाँ प्रतिदिन नहीं आया करते थे, दे डिडंट यूज टू कम हियर डेली। राधा प्रतिदिन अंग्रेजी में बातें नहीं किया करती थी, तो राधा डिडंट यूज टू टॉक इन इंग्लिश डेली। क्लियर। तो ये निगेटिव का एक शानदार रूल है, और निगेटिव हम जब भी बनाएंगे तो सब्जेक्ट डिडंट यूज टू, उसके बाद से हम वर्ब का पहला फॉर्म लिखेंगे। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, यूज टू का प्रयोग हो गया, यूज टू, क्या यूज टू। अब आगे चलो, आगे है नीड नॉट एक्सप्लोर्ड, यानी जरूरत नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मुझे पैसे की जरूरत है, देखो यहाँ मुझे आई नीड मनी, यहाँ नीड की बात हो रही है, और नीड नीड्स, नीड नीड्स जरूरत के सेंस में। तो निडोंट, यहाँ क्या है, निडोंट यानी ऑफिस और स्कूल में हम अक्सर निडोंट यूज कर सकते हैं। तो जैसे यू निडोंट शाउट, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, नीडोंट। देखो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ क्या है, नीड, और नीड में नॉट हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा निडोंट। यू निडोंट शाउट, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शाउट का मतलब क्या होता, नहीं है, ही निडोंट। तो देखो निडोंट यहाँ नीड्स नॉट यहाँ होगा, यहाँ हमने गलती करा है, ही नीड्स नॉट, ही। एक चीज यहाँ ध्यान में रखना, यहाँ ही नीड्स नॉट फिनिश इट नाउ, यानी उसे इसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। ही नीड्स नॉट फिनिश इट नाउ, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ही डज नॉट, यानी ही डजंट नीड टू फिनिश इट नाउ, ही डजंट नीड टू फिनिश इट नाउ, उसे इसे खत्म करने की जरूरत नहीं है, उसे इसे खत्म करने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, अब यहाँ वी नीडोंट ब्रिंग बुक, यानी हम लोगों को किताब लाने की जरूरत नहीं है,
वी नीडोंट ब्रिंग बुक्स, हम लोग को किताबों को लाना जरूरी नहीं है। मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, आई नीडोंट लर्न इंग्लिश, आई नीडोंट। तो देखो अब एक चीज, यहाँ सेंटेंस कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट लिख लो और ये नीडोंट, तो नीड नॉट को नीडोंट लिख दो, उसके बाद से हम यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद से लिखो आप क्या, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ नीडोंट, जब हम खरीदारी यात्रा की बात करते हैं, यस, किसी चीज की खरीदारी, जैसे आई नीडोंट पे इन कैश, मुझे नगद भुगतान करने की जरूरत नहीं है। आई नीडोंट पे इन कैश, पे इन कैश यानी नगद भुगतान करना, इसका मतलब क्या होता है, नगद भुगतान करना, नगद भुगतान करना। आई नीडोंट पे इन कैश, मुझे नगद भुगतान करने की जरूरत नहीं है, मुझे नगद भुगतान करने की जरूरत नहीं है। आई नीडोंट पे इन कैश, आई नीडोंट, यस। अब यहां आगे देखोगे, आगे दे नीडोंट टेक अ टैक्सी, यानी उसे टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है। दे नीडोंट यानी उन लोगों को टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है। दे नीडोंट टेक अ टैक्सी, मुझे कार लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या बोलोगे, आई नीडोंट टेक अ कार, टेक अ कार, आई नीडोंट टेक अ कार, यानी मुझे कार लेने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ यू नीडोंट बाय अ गिफ्ट, तुम्हें गिफ्ट खरीदने या उपहार खरीदने की जरूरत नहीं है, तो यू नीडोंट बाय अ गिफ्ट, यू नीडोंट बाय अ गिफ्ट। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा नीडोंट का हमने यूज देखा, यस, यहाँ हमने नीडोंट का यूज देखा। अब चलो आगे हम चलते हैं। यहाँ नीड का यूज हम जब क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, उसके लिए भी हम यूज करते हैं, उसके लिए भी हम यूज करते हैं बहुत ही बड़े स्तर पर। तो चलो सबसे पहले यहाँ है नीड, जब हम क्या करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जैसे नीड आई एक्सप्लेन मोर, क्या मुझे और समझाने की जरूरत है, ठीक है, नीड आई एक्सप्लेन मोर यानी क्या मुझे और समझाने की जरूरत है। फिर क्या मुझे और पैसे देने की जरूरत है, नीड आई ई पे मच मोर मनी, मच मनी, क्लियर, मच मोर मनी। अब यहां देखोगे क्या उसे, देखो ये क्या है, इंटेरोगेटिव है, क्या है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव है। तो नीड सी स्टे बैक, क्या उसे वापस रुकने की जरूरत है, नीड सी स्टे बैक, क्या उसे वापस रुकने की जरूरत है, क्लियर। फिर यहाँ नीड वी कॉल अ डॉक्टर, क्या हम लोगों को डॉक्टर के पास कॉल करने की जरूरत है, यस, नीड वी कॉल अ डॉक्टर, नीड वी कॉल अ डॉक्टर। तो देखो इस तरीके के सेंटेंसेस हमें हमेशा नीड के बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, यस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो अक्सर हम जब प्रश्न या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब हम पहले नीड की यूज करते हैं और नीड के बाद हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। और इसमें एक क्या, तो पंक्चुएशन मार्क्स में क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क यूज हम करते हैं। तो देखो अब यहाँ है डियर या पावर, जो हमें क्या दिखाता है, हिम्मत को डिनोट करता है, डियर, डियर हिम्मत होना, हिम्मत होना। मैंने क्या बताया था कि ये सारे के सारे क्या है, सेमी मॉडल वर्ब हैं, सेमी मॉडल वर्ब, ओके, सेमी मॉडल वर्ब है। चलो आगे यहां देखते हैं, डियर नॉट यानी डियर और नॉट डियर आंट, यस, क्या, डी ए आर ई, डियर नॉट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डियर आंट, और इसका मतलब क्या होता है, डर का सामना या हिम्मत होना, क्या होना, हिम्मत होना। जैसे आई डेरंट टेल हर, मुझे उससे बात करने की हिम्मत, आई डेरंट टेल हर, मुझे उसे बताने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो इसका रूल क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहां लिखेंगे डियर नॉट, यहां
डेयर नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और यहाँ क्या, ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ ही डेयरंट जंप डाउन, उसे नीचे कूदने की हिम्मत नहीं है, उसे नीचे कूदने की हिम्मत नहीं है। ही डेयरंट जंप डाउन, जंप डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे कूदना। क्या होगा, नीचे कूदना, जंप डाउन, उसे नीचे कूदने की जरूरत नहीं है। फिर दे डेरंट फाइट अस, उन लोगों को हम लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं है, उन लोगों को हम लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं है। दे डेरंट फाइट अस, यानी उन लोगों को हम लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं है, उन लोगों को हम लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये है डेरंट। और डेयर नॉट यानी डेरंट बोलते हैं, डेयर नॉट डेरंट बोलते हैं। क्लियर है? यानी अब ये है बड़ी चुनौतियों के लिए भी हम यूज करते हैं डियर, यानी सी डेयरंट लुक एट मी, उसकी तरफ मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं है। सी डेयरंट लुक एट मी, यानी उसे हिम्मत नहीं है मेरी ओर देखने की। क्लियर? तो यहां सी डेयरंट लुक एट मी, मेरी ओर देखने की हिम्मत उसे नहीं है। फिर आई बोलो, आई डेयरंट, यहां देखो, यहां आई डेयरंट गो अलोन, मुझे अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, मुझे अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। आई डेयर नॉट गो अलोन, अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला। फिर हु डियर स्टॉप मी, किसकी हिम्मत या कौन मुझे क्या रोक सकता है। हु डियर स्टॉप मी, यानी चुनौतियों के लिए, चैलेंज के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, डियर का यूज करते हैं, डियर का यूज करते हैं। तो हु डियर स्टॉप मी, किसी हिम्मत है मुझे रोकने की। हो गया, आगे चलें। चलो अब यहाँ डियर का मतलब कहीं कहीं स्पेशल कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जहां यूज कर रहे हैं, जैसे हाउ डियर, कैसे हिम्मत हुई, क्या बोलोगे, हाउ डियर यू टच इट, तुम्हें इसे छूने की हिम्मत कैसे हुई। तो इसके लिए ना देखो, हाउ डियर पहले लिखते हैं, हाउ डियर, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे क्या, हाउ डियर यू टच इट, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें हिम्मत कैसे। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं जो बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं। अब देखो, आई डियर यू टू डू इट, यस आई डियर यू टू डू इट, मैं तुम्हें इसे करने की क्या करता हूँ, चुनौती देता हूँ, चैलेंज करता हूँ। आई डियर यू, अगर तुम में हिम्मत है, यस तो इसे करो। क्या बोलोगे, आई डियर यू टू डू इट, अगर हिम्मत है तो तुम इसे करो, अगर हिम्मत है तो तुम इसे करो, अगर हिम्मत है तो तुम इसे करो। अब आगे चलो, ही डेयरंट अपोज मी, उसे हिम्मत नहीं है वह मुझे मेरा विरोध करे। ही डेयरंट अपोज, अपोज मी का मतलब क्या, अपोज का मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना, अपोज, यस आई डेयर यू टू डू इट, ही डेयर नॉट अपोज मी, उसे मेरी विरोध करने का हिम्मत है ही नहीं। क्लियर? तो ये डियर का हमने देखा, डियर अक्षर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं और बहुत ही लाजवाब सेंटेंसेज हैं, बहुत ही लाजवाब सेंटेंसेज हैं। आगे है ये ऑट, और ऑट टू का यूज स्पेशली हम इथिक्स के लिए बहुत ज्यादा करते हैं, जिसमें नैतिकता की बात होती है, नैतिकता की, और हमारी ड्यूटी की भी बातें, नैतिकता और ड्यूटी की बातें। ऑट, ये भी सेमी मॉडल वर्ब है, और सेमी मॉडल वर्ब में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे, ऑट टू यानी जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करते हैं। जैसे वी ऑट टू लव नेचर, यानी ये हमारी सामाजिक और नैतिकता है कि हम क्या करें, प्राकृतिक से प्रेम करें। यस, तो वी ऑट टू लव नेचर, यानी हमें प्रकृति से, नेचर से लव करने चाहिए, प्रेम करने चाहिए, प्रेम करने चाहिए। आगे देखोगे, आगे है यहाँ, यू ऑट हेल्प एल्डर्स, तुम्हें बड़ों की मदद करनी चाहिए। यस, यू ऑट टू हेल्प एल्डर्स, यस अपने से जो बड़े हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यस यू ऑट टू हेल्प द पुअर, यानी आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। You ought to help the poor, help the poor. Yes, तुम्हें पैसे कमाने चाहिए। You ought to earn money for your nourishing. Yes, अब यहाँ he ought to clean his room, उसे अपने रूम की सफाई करनी चाहिए। तो हम जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते हैं तो हम यूज करते हैं ought to का, हम यूज करते हैं ought to। तो we ought to love nature, you ought to help elders, he ought to clean his room, ये हमारा ought। अब देखो, जब हम लीगल और जब हम
मैनर की बात करते हैं, यानी देखो यहाँ लीगल कानूनी एंड इथिकल सजेशन की बात करते हैं, इथिकल सजेशन की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, मैनर की बात करते हैं, तब ऑट का यूज करते हैं, तेजी से लिखना है। ड्राइवर्स ऑट टू स्टॉप एट रेड, यानी जो ड्राइवर्स हैं, चालक हैं, उनको लाल बत्ती पर क्या करना चाहिए, रुक जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लीगल, ये कानूनन ऐसा कहा गया है, ये आपकी नैतिकता है, यानी ड्राइवर्स ऑट टू स्टॉप एट रेड। यस। दूसरी, वी ऑट टू सर्व द नेशन, हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। वी ऑट टू सर्व द नेशन। सर्व द नेशन का मतलब क्या? राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा। वी ऑट टू सर्व द नेशन, हमें राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। क्लियर? अब ये है ऑट नॉट, और ये ऑट नॉट टू, ये क्या है? तो ये हमारा है निगेटिव। नहीं, जैसे वी ऑट नॉट टू वेस्ट फूड, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी ऑट नॉट टू वेस्ट फूड। वेस्ट फूड का मतलब क्या होता है? खाना बर्बाद करना, खाना बर्बाद करना। वी ऑट नॉट टू वेस्ट फूड, हम लोगों को खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। और यहां दिया है यू ऑट नॉट टू एब्यूज एनी वन, तुम्हें किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। यू ऑट नॉट टू एब्यूज एनी वन, तुम्हें किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। और यहाँ ही ऑट नॉट टू ड्राइव फास्ट, उसे बहुत तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो जब हम निषेध की बात करते हैं, जब हम प्रोहिबिशन की बातें करते हैं, प्रोहिबिशन की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं ऑट नॉट, ऑट नॉट टू, ऑट नॉट टू। क्लियर है? ये है, देखो मिक्स प्रैक्टिस सेंटेंसेज है इसमें। जैसे मैं 5 मील दौड़ा करता था, आई यूज टू रन 5 माइल्स। यस। नीड आई साइन दिस पेपर, क्या मुझे इस कागज पर साइन करने की जरूरत है? हाउ डे यू ओपन माई मेल, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरा मेल खोला? तो ये सेंटेंसेज रहा आज के इस सेमी मॉडल वर्ब का, और अभी आप यूज कीजिए अपने डेली लाइफ में और बेहतरीन इंग्लिश कीजिए। आप जुड़े रहें डेजल के साथ। थैंक यू आपको इस क्लास के लिए। जय हिंद।